सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर सीखे थे। रेशनल नंबर में दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है पिछले वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर यानी दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है और दो इरेशनल नंबर के बीच भी इरेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, इन चीज़ों को सीखेंगे। तो इसकी शुरुआत से पहले हम लोग बता दें कि इरेशनल नंबर का पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं और उसको पहचानना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो में चलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता क्या है, देखिए इरेशनल नंबर का डिफिनेशन कहता है कि एन इरेशनल नंबर, यहाँ देखिए एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कैन नॉट बी रिटेन, जो नहीं लिखा जा सकता है फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अल्सो पी एंड क्यू आर नॉट एन इंटीजर, पी और क्यू इंटीजर नहीं है। इंटीजर बोले तो ना ही ये 0 1 2 3 है, ना ही ये 0 -1 -2 -3 है, ना ये 0 1 2 -3 है और ना ही ये +1 2 3 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ना ही ये इंटीजर है और ना ही पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे संख्याओं को, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो एग्जांपल में लिख सकते हैं √2, √3, √4 नहीं लिखेंगे, 5, √6, √7, √10। ये सभी जो संख्याएं देख रहे हैं आप, ये सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर को और पहचानने का तरीका लिखा रहेगा 0.52, 052, 0052, 00052। यहाँ देख रहे हैं ये, यहाँ एक जीरो है, यहाँ डबल जीरो है, यहाँ ट्रिपल जीरो है। इस तरह से अगर आप बढ़ते हुए देखें, या आप इस तरह से भी देख सकते हैं 0.31, 311, 3111, 31111। इस तरह की संख्याएं अगर आपको कहीं नजर आता है तो ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। नंबर 4 की बात करें तो पाई को भी इरेशनल नंबर कहा जाता है। आपसे सवाल करें कि पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन वैल्यू ऑफ पाई यानी 22/7 की बात करें, 22/7 की बात करें, तो वह एक रेशनल नंबर हो जाता है, इरेशनल नंबर नहीं कहलाता है। तो याद रखिएगा, पाई इज इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज रेशनल नंबर। तो चलिए अब हम लोग निकालना सीखते हैं कि दो नंबर्स के बीच यानी टू रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड फोर इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए, फाइंड 4 इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच जो है 4 इरेशनल नंबर हम लोगों को निकालना है। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो दो तरीके हैं सॉल्यूशन करने का। पहला तरीका लिखेंगे हम लोग, जो यहाँ पर लिखेंगे हियर, ये जो 3 है आप 3 लिखेंगे, है ना, और ये जो 4 है ये 4 लिखेंगे। अब बताइए 3 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का। 3 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9। 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी हम 3 = 9 लिख सकते हैं। उसी तरह 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का। अगर हम 16 का स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। अब ये दोनों के बीच हम इरेशनल नंबर 4 इरेशनल नंबर ईजी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे देयरफॉर 4 इरेशनल नंबर आर √9 और √16 के बीच। देखिए यहाँ पर √9 और अगर हम √9 और अगर √16 की बात करें तो इसके बीच में आ सकता है √10, √11, √12, √13, है ना, आ सकता है ना। तो लिख सकते हैं √10, √11, √12, √13। देखिए ये 4 इरेशनल नंबर लिखने के लिए बोला, हम लोगों ने 4 इरेशनल नंबर लिख दिया। यहाँ पर तो समझना है √9 और √16 के बीच 10, 11, 12, 13, ये हो गया हमारा आंसर। और भी अगर क्वेश्चन हम इसके स्थान पर चेंज कर दें, यहाँ पर लिख दें, क्वेश्चन चेंज करते हैं। अगर यहाँ बोल दे कि 3, आपको क्वेश्चन चेंज हो गया, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7, ऐसा लिख दे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6 को, आप लिख सकते हैं 6 को √36, क्योंकि 36 का ही स्क्वायर रूट 6 होता है। और 7 को आप लिख सकते हैं √49, 49 का ही स्क्वायर रूट 7 होता है
है ना। तो अब √36 और √49 के बीच जो है हम लोग को 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो 3 इरेशनल नंबर आर हो जाएगा, 36 के आगे चले जाएंगे तो 37, 38 और 39, इस तरह से ये तीनों हो गया आंसर। 3 इरेशनल नंबर ये दोनों के बीच आराम से निकल गया, है ना। एक तरीका हुआ। अगर यही हम तरीके को चेंज करते हैं, सेकंड तरीका लेते हैं, तो सेकंड तरीका से आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ 3 इरेशनल नंबर और भी तरीका क्या है सर, तो 6 और 7 के बीच पहले एक रेशनल नंबर लिखिए। 6 और 7 के बीच देखिए 6 है और यहाँ 7 है, ये दोनों के बीच है 6.1 भी है, 6.2 है, 6.3 है, 6.4 है। देखिए ये सभी क्या है, 6 और 7 के बीच ये संख्याएं हैं। अब ये नंबर्स जो है, ये नंबर्स को हम लोग यहाँ लिख, हम लोग 6 और 7 के बीच कितना इरेशनल नंबर लिखना था, 3 इरेशनल नंबर। इसमें कोई प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना है 3 इरेशनल नंबर आर 6.1। 6 था तो यहाँ लिखेंगे 6.1। अब 6.1 को हम लोग इरेशनल नंबर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 00 लिखेंगे, फिर ये 1 आ जाएगा, 000 लिखेंगे, फिर 1 आ जाएगा, 4 टाइम 0 लिखेंगे, इस तरह से आगे चलता जाएगा, ये डॉट 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 का निशान दे देंगे। उसी तरह 6.2 था तो 6.2 को भी इरेशनल नंबर बना सकते हैं, 6.2, 0, 2, 00, 2, 000, 2, 4 टाइम 0, डॉट 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 डॉट, इस तरह से हम लोग चल सकते हैं। अगर हम आगे की बात करें 6.3 तो 0, 3, 00, 3, 000, 3, 4 टाइम्स 0, डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से 3 इरेशनल नंबर निकल गया, 1, 2 एंड 3 इरेशनल नंबर हमारे पास आ गया। 6 और 7 का 2 तरीका मैंने बताया आपको। 6 और 7 का 3 इरेशनल नंबर ये भी है, और अभी इससे पहले जो अंडर रूट में करके बताएं वो है। तो ये चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर यही अगर हमें बोला गया क्वेश्चन कि फाइंड, बुक से क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड 3 different 3 different rational numbers between 5/7 and 9/11। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ये बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। चलिए, तो फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन इतना। अब इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना है, पहले लिखना है हियर 5/7 जो है इसका डिवाइड करके इसका रिजल्ट यहाँ लिखना है। उसी तरह से 9/11 को डिवाइड करके इसका रिजल्ट यहाँ लिखना है। चलिए हम लोग डिवाइड यहाँ करते हैं। 5 को डिवाइड करना है 7 से, याद रखिएगा 5 को डिवाइड करना है 7 से, जो नीचे है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये डिवाइड कब तक करना है, तो याद रहे ये जो आप देख रहे हैं ये जब तक पुनः रिमाइंडर में नहीं आ जाता है तब तक आप इसको डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पॉइंट दिए 0, 7 7 जा 49, 1, फिर पॉइंट के बदले 0, 7 1 जा 7 बचा 3, फिर पॉइंट के बदले 0, 7 4 जा 28 बचा 2, पॉइंट के बदले 0, 7 2 जा 14 बचा 6, पॉइंट के बदले 0, 7 8 जा 56 बचा 4, फिर पॉइंट के बदले 0, 7 5 जा 35 बचा 5। देखिए यहाँ जो 5 था वो यहाँ 5 आ गया। इसका मतलब अगर हम अब इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा 7 1 4 2 8 5, फिर आएगा 7 1 4 2 8 5। इससे अच्छा है कि हम इस पर रैकरिंग चढ़ा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 0.71428 और इस पर रैकरिंग चढ़ा देते हैं, ये डिवाइड हो गया। उसी तरह 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, 9 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट 0, 11 8 जा 88 आ गया 2, पॉइंट के बदले 0, 11 1 जा 11 बच गया 9। देखिए ये 9 और ये 9 सेम आ गया, तो इस पर आप रैकरिंग चढ़ा दीजिए और लिख दीजिए 0.81 पर रैकरिंग, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना था, तो इसको पहले डिवाइड करके, जब भी ये रेशनल नंबर के फॉर्म में इस तरह होगा तो इसको डिवाइड करके यहाँ लिख लीजिएगा, इसको भी डिवाइड करके यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद ये दोनों के बीच इरेशनल नंबर कितने लिखने हैं, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। तो लिखिएगा देयरफॉर 3
डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.71 है और यहाँ है 0.81। अगर 0.71 और 0.81 के बीच की बात करें तो 71 के बाद होता है 72, 73, 74, 75। तो इसके आगे चलेंगे और इसके पीछे चलेंगे, ये दोनों के बीच चलेंगे। तो एक आ जाएगा 0.71 की जगह हम लिख सकते हैं 72, है ना। 71 की जगह हम लिख सकते हैं 72। और फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर के रूप में बना देंगे। तो यहाँ पॉइंट था 72, अब इसको हम लिख सकते हैं 072, फिर 00, फिर 72, फिर 000, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद 0 पॉइंट यहाँ पर 72 के बाद 73 है तो 73 लिखेंगे, 073 लिखेंगे, 0073 लिखेंगे, 000, इस तरह आगे बढ़ेंगे। फिर 0.74 लिखेंगे, 074 लिखेंगे, 0074 लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरह से जो है इसका दो संख्याओं के बीच इरेशनल नंबर मिल गया। √2 और √3 के बीच 2 इरेशनल नंबर बताइए। ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों इरेशनल नंबर के बीच फिर से 2 इरेशनल नंबर आपको बताना है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। लिखना है √2 का जो वैल्यू होता है √2 यानी 2 का स्क्वायर रूट जो निकालते हैं आता है 1.4, 1.41, फिर 462, इस तरह करके जो भी आता है यहाँ पर ये इसका वैल्यू आता है और भी आता है। और अगर हम √3 की बात करें तो इसका वैल्यू निकालते हैं तो 1.73 और समथिंग आता है। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल 2 नंबर तक लिए हैं। अब 2 नंबर तक लिए हैं, अब इसके बीच हमें कितना 2 इरेशनल नंबर निकालना है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इरेशनल नंबर्स आर √2 और √3 के बीच 2 इरेशनल नंबर हम लोगों को लिखना है। तो 1.41 था, यहाँ लिखेंगे 1.41 के जगह में 42 कर देते हैं, क्योंकि 41 के आगे जाएंगे और 73 के पीछे आएंगे। तो ये दोनों के जो बीच होगा, ये दोनों के बीच 4.2 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 लिख सकते हैं, फिर यहाँ लिख सकते हैं 42, फिर यहाँ 00 लिख सकते हैं 42, यहाँ 000 लिख सकते हैं, इस तरह से भाग सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 1.43, 043, 0043, 000, इस तरह भी जा सकते हैं। 1.44, 044, 0044, 000, इस तरह से जा सकते हैं। इस तरह से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इरेशनल नंबर हुआ। हालांकि यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर आपको पूछा है, 2 इरेशनल नंबर पूछा है, लेकिन हम 3 इरेशनल नंबर निकाल दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 2 इरेशनल नंबर के बीच भी इरेशनल नंबर निकालना समझ में आ गया, 2 रेशनल नंबर के बीच भी इरेशनल नंबर निकालना समझ में आ गया। इस तरह से आप कोई भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। और कभी अगर पूछ दे 0.6 एंड 0.7, ये दोनों के बीच इरेशनल नंबर निकालिए। तो 0.6 के आगे और 0.7 के पीछे क्या है, 6 और 7। 6 बोले तो ये 60 है और 7 बोले तो 70 है। 60 और 70 के बीच निकाल दीजिए। जैसे 60 के आगे 61 होता है, 62 होता है, 63 होता है ना। अब इसको इरेशनल नंबर बना दीजिए, 0, 61, 00, 61, 000, इस तरह से बना सकते हैं। 62 है तो सिंगल 0, 62, 00, 62, 000, इस तरह से बना सकते हैं। 063, 0063, है ना, 000, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आप पॉइंट वाला भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा और आपके ज़रूरत का चीज़ है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।